शापित बंजारों की कहानी। यह कहानी प्राचीन काल के उन बंजारों की है जिनकी नियति शापित थी। उनका जीवन संघर्ष, रहस्य और अनिश्चितता से भरा हुआ था। बंजारों का यह कबीला कभी किसी समय आजाद, खुशहाल और प्रकृति के निकट रहने वाला था, लेकिन एक शाप ने उनकी किस्मत बदल दी। यह शाप उन्हें भटकने, दर्द और कष्टों का जीवन जीने के लिए मजबूर कर गया। सदियों पहले एक दूरस्थ राज्य में पर्वतों और रेगिस्तानों के बीच एक बंजारा कबीला रहता था। उन्हें शिवारा बंजारा कहा जाता था। वे एक स्वतंत्र और मस्तमौला जीवन जीते थे, जिनका कोई स्थायी निवास नहीं था। ये लोग तारों की दिशा में चलते, प्रकृति के संकेतों को समझते और अपनी जिंदगी को पूरी आजादी के साथ जीते थे। बंजारों का जीवन सरल और सुखी था, लेकिन उनके भीतर एक गहरा रहस्य छिपा था, जिसे वो खुद भी नहीं जानते थे। एक प्राचीन भविष्यवाणी उनके कबीले के इतिहास का हिस्सा थी, एक शाप जो कभी उन पर भारी पड़ने वाला था। लेकिन इस शाप की शुरुआत कैसे हुई और क्यों, यह कोई नहीं जानता था। कहानी उस समय की है जब शिवारा बंजारों का काफिला अपने सामान्य प्रवास के दौरान एक समृद्ध राज्य में पहुंचा। यह राज्य राजा सूर्य प्रताप सिंह का था, जो अपनी पुत्री राजकुमारी वैदेही के लिए प्रसिद्ध था। वैदेही अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा ने बंजारों को अपने राज्य में अस्थायी रूप से ठहरने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही उन्हें आगाह किया कि वे राज्य की सीमा से बाहर न जाएं। बंजारों के कबीले में एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। वह निडर और तेजस्वी था, और उसके दिल में हमेशा दुनिया को देखने की चाहत रहती थी। जब अर्जुन की मुलाकात राजकुमारी वैदेही से हुई, दोनों के बीच अनकही सी एक गहरी समझ और आकर्षण जाग उठा। वैदेही के मन में भी स्वतंत्रता की भावना थी, और अर्जुन की जीवन शैली उसे मोहक लगी। अर्जुन और वैदेही का प्रेम धीरे धीरे गहरा होता गया। दोनों की मुलाकातें छुप छुप कर होने लगीं, और वे एक दूसरे के साथ अपनी भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। लेकिन यह प्रेम एक समस्या का कारण बनने वाला था। राजा सूर्य प्रताप को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने वैदेही को महल में बंद करवा दिया और अर्जुन तथा उसके कबीले को राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। परंतु अर्जुन और वैदेही ने निर्णय लिया कि वे भाग जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यह फैसला राजा सूर्य प्रताप के लिए असहनीय था। उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची, और उन्होंने इस प्रेम को अपने परिवार और राज्य के खिलाफ बगावत के रूप में देखा। राजा सूर्य प्रताप ने अपनी क्रोध में एक काले जादूगर को बुलवाया और उसे आदेश दिया कि वह बंजारों के कबीले पर ऐसा शाप लगाए कि वे कभी स्थिर जीवन नहीं जी सकें। जादूगर ने अपने मंत्रों से बंजारों पर एक भयंकर शाप डाल दिया, जिसके कारण वे पूरी पृथ्वी पर हमेशा भटकते रहने के लिए मजबूर हो गए। उन्हें कभी किसी स्थान पर स्थायित्व प्राप्त नहीं होना था। उनका जीवन संघर्ष और दर्द से भरा हो गया, और वे जहां भी जाते वहां उन्हें निराशा और कष्ट ही मिलता। अर्जुन और वैदेही का प्रेम भी इस शाप का शिकार हो गया। वे एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। वैदेही महल में कैद रही, और अर्जुन अपने कबीले के साथ हमेशा के लिए वनवास में चला गया। इस शाप ने बंजारों की किस्मत को बदल कर रख दिया। वे न तो स्थिर रह सकते थे, न ही उन्हें शांति प्राप्त हो सकती थी। शापित बंजारों का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। हर जगह उनका सामना कठिनाइयों से होता। जहां वे जाते वहां उन्हें अस्वीकार किया जाता। समय के साथ उनका कबीला कम होता गया, लेकिन उनकी उम्मीदें नहीं टूटी। बंजारों ने अपनी धरोहर और परंपराओं को जीवित रखा। वे अपने संगीत, नृत्य और कला के माध्यम से अपनी पहचान बनाए रखते। अर्जुन एक सच्चा योद्धा था। उसने हार नहीं मानी और अपने कबीले को नेतृत्व दिया। उसने जीवन के हर संघर्ष का सामना किया, लेकिन उसे एक उम्मीद थी। वह अपने कबीले को इस शाप से मुक्त कर सकेगा। उसकी तलाश उसे एक साधु के पास ले गई, जिसने उसे बताया कि इस शाप को तोड़ने का एक ही तरीका है। राजा सूर्य प्रताप को अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा और बंजारों को माफ करना होगा। सालों बीत गए। राजा सूर्य प्रताप अब बूढ़े हो चले थे, और उन्हें अपने कृत्य पर पछतावा होने लगा था। वैदेही भी अब महल में अकेली रह गई थी। उसने भी अपने प्रेम की बलि होते देखी थी। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वह बंजारों को अपने राज्य में वापस बुलाएंगे और अर्जुन से माफी मांगेंगे। अर्जुन और बंजारों का कबीला वापस राज्य में आया, लेकिन इस बार उनका स्वागत खुले दिल से किया गया। राजा सूर्य प्रताप ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की और बंजारों से माफी मांगी। यह सुनते ही, जैसे ही राजा के शब्द बंजारों तक पहुंचे,
एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और बंजारों का शाप टूट गया। वे अब स्वतंत्र थे और उन्हें स्थायित्व और शांति प्राप्त हो गई। अर्जुन और वैदेही का पुनर्मिलन भी इसी समय हुआ और दोनों ने मिलकर अपने कबीले को एक नई दिशा दी। बंजारा कबीला अब एक नई शुरुआत की ओर अग्रसर हुआ, जहां उन्हें ना कोई शाप था, ना कोई भटकाव। शापित बंजारों की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और माफी में अपार शक्ति होती है। अर्जुन और उसके कबीले ने वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी लगन, उनकी एकता और उनके प्रेम ने उन्हें इस शाप से मुक्त किया। यह कहानी एक नई सुबह का प्रतीक है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। बंजारों का यह कबीला अब स्थिर जीवन जी रहा था और उनका संगीत, उनकी कला और उनकी संस्कृति फिर से जीवंत हो उठी थी। शापित बंजारों की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें यह याद दिलाती है कि किस्मत चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, सच्चा प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चलने से सब अच्छा ही होता है।